और जिन कर्मचारियों के काम रुके हुए हैं, प्रमोशन हुए कुछ भी, तो उनके लिए आप क्या यहाँ से आप अपील करोगे? उनके लिए ये है कि दोबारा हम आते हैं तो इससे ज़्यादा काम करेंगे सर। तो आप चाहते हैं कि अगले प्रधान भी राजवीर जी बने? अगले प्रधान तो मैं चाहता हूँ 200% बनेंगे, कोई तो 100% कहते हैं। राजवीर जी ने इतना और हमारी टीम ने और हमने इतना काम किया है कि लोगों को काम इतना हो गया, विपक्ष सुझ नहीं रहा। और 2018 से जो भी कॉलेज में जैसे किसी महिला की समस्या होती है, उस महिला की समस्या को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और उस समस्या को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करती हूँ मैं। मेन मुद्दा होता है पैसे की लड़ाई। तो मेरे ऊपर ज़्यादा टारगेट था लोगों का कि ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कैसे पैसे का जो है यूटिलाइज़ किया, कैसे नहीं किया। तो मैंने अपना जो है पूरा अकाउंट्स रखा उनके सामने, किसी को मौका नहीं मिला किसी भी चीज़ का उंगली उठाने का। अभी चुनाव के चलते हुए आम सभा हुई, आम सभा में विपक्ष भी मौजूद था और विपक्ष ने काफ़ी आरोप लगाए, विवाद भी हुआ, काफ़ी नारेबाजी हुई। उसके बाद क्या लगता है कि जैसे आप दावा कर रहे हैं प्रधान बन जाएंगे दोबारा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई अवलोकन किया होगा या देखा होगा तो भीड़ में किसी एक कोने में विपक्ष के लोग सिमटे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं आज हमारे साथ SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रधान साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे। साहब, इलेक्शन नज़दीक हैं और आज आपकी जो आम सभा हुई थी उस सभा में काफ़ी कुछ देखने को मिला, मतभेद भी हुए और काफ़ी कुछ आपने चर्चा भी रखी वहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा जो है इंटरव्यू कवर किया, हमारी जो आम सभा कवर की। आम सभा सफल रही, इसके लिए जो है सभी हमारे कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं विपक्ष के लोगों की, विपक्ष का होना ज़रूरी है। विपक्ष के जो लोग थे उन्होंने हमें एक्टिव रखा, हमें टारगेट करते रहे। आज उसी का नतीजा है कि हम अच्छा काम कर पाए, क्योंकि विपक्ष का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो देखने को ही मिला। आगे हमें मौका मिलेगा तो फिर और अच्छा काम करेंगे। अभी आज आम सभा थी हमारी, इसमें चुनाव डिक्लेयर किया हमने 30/9/2022 को, फ्राइडे का दिन है, तो उस दिन चुनाव है। तो चुनाव में आएंगे और अच्छा काम करेंगे। हमारी पूरी टीम खड़ी है हमारे साथ और इसी तरीके से हमेशा हमारी टीम हमारे साथ रहेगी और मिलजुल कर कर्मचारियों की जो सेवा होगी करेंगे, जो काम होंगे, जो समस्याएं होंगी उनको करेंगे। तो रणनीति क्या है आगे की जो चुनाव? आगे की रणनीति जिस तरीके से करते रहते हम तो संघर्ष कर रहे हैं हमारे लोग, और हम बराबर उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। समस्या तो आती है, कंपन शीट का मुद्दा हमारा रह गया, वो थोड़ा दुख का विषय है, लेकिन फाइनल हो चुका है। फाइनल मीन्स क्या है कि वो 48 सीटें जो हैं सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, 48 को परमानेंट करना है, लेकिन वो कभी भी लेटर निकल सकता, आज निकल जाए, कल निकल जाए। उसमें हमने बहुत काम किया, सबसे ज़्यादा हमारी संस्था SC/ST ने काम किया उसके लिए, और उम्मीद है कि जल्दी वो निकल जाएगा और यही है बस। तो लगता है आपको कि आगे भी आपको जो है, जैसे आपको प्यार मिला पहले कर्मचारियों का, उसी हिसाब से अब आगे भी मिलेगा? देखो, हमने अपना जो 100% दिया है। कोरोना काल 2 साल कोरोना काल चला, कोरोना काल में हमने इतनी प्रमोशनें कराई हैं, इतने लोगों की समस्याएं दूर की, तो कोरोना में लगे रहे हम तो बराबर। हमने 2 साल ऐसे निकाले कि लोग जिस टाइम मर रहे थे, घर से निकलना बड़ा मुश्किल था, उस टाइम में हमने यहाँ की दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑफिस में आके काम किया लोगों के लिए और उनको एक खुशी दी, प्रमोशनें दिलाई उनकी। और प्रमोशनें भी इतनी हुई हैं आज, कभी इतनी दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी नहीं हुई इतनी। तो ये हमारा यूनियन का प्रयास था, सभी का, पूरे सभी पदाधिकारियों का प्रयास था। तो आप सर, आपका परिचय? सर, मैं सतीश कनौजिया, डुक्कू प्रचार सचिव, और मैं SC/ST एसोसिएशन में एक्शन कमेटी मेंबर हूँ। आज आम सभा जो मैंने देखी, प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सुरीखे तरीके से ये आम सभा हुई है। विपक्ष को भी हमने पूरा टाइम दिया, समय दिया बोलने के लिए। विपक्ष ने भी बोला कि एजेंडा बताओ, और प्रधान जी ने बहुत अच्छे से ही पूरी सभा का शुभ आरंभ भी किया और उसका जो है समाप्ति भी बहुत शुद्ध तरीके से, शुभ तरीके से की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो लोग विपक्ष चिल्ला रहा था एजेंडा एजेंडा, प्रधान जी ने उनके सामने एजेंडा भी रख दिया। वो चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से इलेक्शन की तिथि पता चल जाए। इलेक्शन की तिथि उन्हें पता चल गई है। अब वो अपनी टीम उतारेंगे और हम अपने प्रधान जी के साथ हैं। हम इनके लिए पूरा जोर लगा देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो कुसुम रानी जी, आप सोल से हैं, तो आपकी क्या आगे की रणनीति है सोल से?
देखिए, मैं कुसुम रानी और एसओ डिपार्टमेंट से वाइस प्रेसिडेंट SC/ST यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मैं कार्यरत हूँ। आगे की रणनीति है कि मैं 2018 से और SC/ST यूनियन टीम में आई, पूरी टीम आई और पूरी टीम ने हम सब ने मिलजुल के अपना जो भी हमारा नेतृत्व है उस नेतृत्व में रहकर हमने सभी कर्मचारी साथियों के लिए काम किया। और आगे की रणनीति है कि हम ऐसे ही अब सब मिलजुल के अपने जो कर्मचारी साथी हैं उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के हम उनकी समस्याओं को हल करते रहेंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो आपको लगता है कि SC/ST जो वेलफेयर आपका उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, महिला बहुत है, महिलाएं काफ़ी हैं हर कॉलेज में। मेरा है जो मैंने एक अपना एक निशान साधा था कि मैं अगर अब SC/ST यूनियन में आ रही हूँ, हमारे कर्मचारी साथी तो हैं ही साथ में, बट महिला साथियों को भी जागरूक करने का मैं अपना महत्व समझती हूँ और महिला साथियों को मैंने जागरूक भी किया है। और 2018 से जो भी कॉलेज में जैसे किसी महिला की समस्या होती है, उस महिला की समस्या को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ और उस समस्या को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करती हूँ मैं। अभी कल की देखो, माता सुंदरी कॉलेज हो गई और लेडी एडमिन कॉलेज है, काफ़ी कॉलेज में जैसे महिलाओं की कोई समस्या होती है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। पूरी टीम जाती है सर हमारी पूरी। तो सर आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश लाल है। मैं SC/ST एसोसिएशन में ट्रेजरर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 4 साल का कार्यकाल रहा, ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा। हमारे प्रेसिडेंट जी हैं राजवीर जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस एसोसिएशन को चलाया है। विपक्ष को भी इन्होंने अपना एक भाई समझ के हर काम, हर जगह, हर कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज थे जहाँ भी समस्या हुई वहाँ ये तत्पर तैयार रहे और हमारी पूरी टीम है, आपस में हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी विपक्ष के लोग होते हैं वो उनका ज़्यादा ध्यान जो अकाउंट्स पे रहता है। मेन मुद्दा होता है पैसे की लड़ाई। तो मेरे ऊपर ज़्यादा टारगेट था लोगों का कि ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कैसे पैसे का जो है यूटिलाइज़ किया, कैसे नहीं किया। तो मैंने अपना जो है पूरा अकाउंट्स रखा उनके सामने, किसी को मौका नहीं मिला किसी भी चीज़ का उंगली उठाने का। और हम आज भी पैसे का यूटिलाइज अपने समाज के कार्य के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी उल्टे सीधे काम के लिए। अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी आरोप लगे हैं आपके अकाउंट्स के बाद जब आपने रखा उसको? नहीं, आरोप अभी तो मैंने वहाँ डिक्लेयर किया था कि भाई मैंने जो रखा हुआ है अकाउंट्स उसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो पूछें, उसका मैं एक्सप्लेन करता। लेकिन ये सबको चैलेंज ये था लोगों का उनका कि वो सोच रहे थे कि भाई हम इस चीज़ को पूछें, लेकिन उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था क्योंकि पूछ नहीं सकते थे। उनकी एक्टिविटियाँ कुछ ऐसी थी जिसके वजह से हमारा कुछ पैसा जो है बर्बाद हुआ यूनियन। कुछ लोग विपक्ष के ऐसे थे जिन्होंने 4 साल में मतलब एसोसिएशन एंटी काम किया और उसकी वजह से कुछ हमारा अमाउंट जो है अननेसेसरी खर्च हुआ है। तो वो लोग बोल नहीं सकते थे, उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि उसके ऊपर वो आर्गूमेंट करते वहाँ पे, इसलिए वो चुप रहे। मैंने उस टाइम जब मैं अकाउंट्स के बारे में बता रहा था तो वो मैंने बोला था कि भाई अगर मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ, अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो आएँ पूछें मेरे से, मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसका तर्क भी दूंगा जो भी होगा। लेकिन किसी ने पूछा नहीं आके। बाद में विपक्ष वाले चाहे जो मर्जी करते रहें, कुछ भी बोलें, बाहर तो सब कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन सामने की बात होती है, आप सामने बात करो तो सामने हम जवाब देंगे। तो कुल मिला के ये था कि टारगेट करना, एक था टारगेट विपक्ष का काम था टारगेट करना। ठीक है, और ठीक है विपक्ष थोड़ा वो भी होना चाहिए जिसकी वजह से हम भी सचेत रहें, अच्छा काम करें। हमने अपनी टेन्यूर में अच्छा काम किया है पूरी टीम ने मिलके। तो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि उनके पास अभी कोई ऐसा कोई वो मुद्दा नहीं है कि वो हमें टारगेट करें आगे लिए। उनको पता लग गया कि इस टीम ने अच्छा काम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने टेन्योर में, और आगे भी अगर भगवान ने चाहा इलेक्शन होंगे तो हम आगे भी काम करेंगे अच्छा और उनको करके दिखाएंगे। राजवीर जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी पूरी टीम एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। अमरदीप जी हैं, राजवीर जी हैं, और भी हमारे साथ हैं कुछ साथी लोग। आप युवा हैं एक संस्था में एक, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से विपक्ष ने आरोपबाजी की है, काफ़ी विवाद भी हुआ, थोड़ा बहुत देखने को मिला? विपक्ष हमेशा शुरू से क्वेश्चन करता है, विपक्ष जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे काम हम और अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष से डर रहे हैं, विपक्ष से कोई डरा नहीं जाता। विपक्ष एक तरीके से हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी जो कमियां हैं हमें सचेत कर रहा है कि इस कमियों को हम किस तरीके से और सुधार सकें, उसको एनालाइज करने की और पावर अच्छी हमारी होती जा रही है। और रही बात आगे काम करने की, ये तो सोशल मीडिया पर इतना काम बोल रहा है प्रधान जी का,
सबको पता है कितने काम हो चुके हैं। मैं अपने ही कॉलेज का बता रहा हूँ, मैं भगत सिंह कॉलेज से हूँ और अभी हमारी सभा के अंदर मैं एज ए वर्किंग कमेटी मेंबर काम कर रहा हूँ। हमारे ही कॉलेज के अंदर 16-17 साल से SC/ST एम्प्लॉय का एक कर्मचारी उसको पेंडिंग पड़ी थी उसकी फ़ाइल, जो कंपनसेट ग्राउंड पर उसको पक्का होना था, बट उसकी फ़ाइल 14-15 साल से पेंडिंग पड़ी है। पहले की इतनी एसोसिएशंस आई हैं, किसी ने उसकी सुध नहीं ली, पर प्रधान जी का सिर्फ एक लेटर गया और आज वो परमानेंट जॉब कर रहा है कॉलेज के अंदर, और जिसको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही किसी तरीके से, उसको हर तरीके से जो उसका हक है उसको पूरा मिल रहा है। तो मैं अपने ही कॉलेज का बता रहा हूँ, ये और भी बाकी जितने कॉलेजेस हैं, बाकी सब लोग सब जानते हैं कितने काम हुए हैं। एक नहीं, काफ़ी काम हुए हैं, और इवन नॉन टीचिंग के नहीं, टीचिंग के भी अब बियॉन्ड द लिमिट जाके भी अपने का काम करे ही करे हैं, बियॉन्ड द लिमिट भी जाके काम करे हैं। बट फिर भी विपक्ष का ये आरोप रहता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। जब जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उसमें कमियां थोड़ी बहुत छूटती हैं। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी है आप सोचते हो कि बिल्कुल एकदम 100% कोई दे। मोदी सरकार है, मोदी सरकार भी पूरा सब कुछ काम कर रही है, उसके पास पूरी पावर है, पर फिर भी काम सारा नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतने ही हिसाब से और उतनी ही कैलकुलेटिव वे में पावर को यूज़ करना होता है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो चीज़ मिसयूज़ हो रही है। तो जब पावर ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो काम कहीं अगर 20 काम है तो 18 हो रहे हैं, 2 काम छूट रहे हैं, तो उसमें हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए 18 काम भी तो हैं, वो 18 काम भी या जो काम हो चुके हैं उनको किसने करा, उनको भी इन्होंने करा है। तो जो 1-2 काम रह गए वो भी काम होंगे, पर एक प्रोसेस में कि एक के बाद एक, जब एक काम हो जाएगा तभी तो दूसरा काम होगा। सारे काम एक साथ लेकर बैठेंगे तो चाहे जितना अच्छी लीडर हो, वो काम सब बेकार हो जाएंगे। चलिए, क्या लगता है, चुनाव नज़दीक हैं, क्या तैयारियां आपकी? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। हमारे राजवीर जी प्रधान है और प्रधान रहेंगे, आगे भी राजवीर जी प्रधान जी ही जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। काम किया है इन्होंने, चुनौती मिल रही है, बिल्कुल चुनौती मिलती रहे, इन्होंने काम किया है। मैं सन 2015 से जुड़ा हूँ माननीय राजवीर जी से, इनकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। मैं SC/ST की एक्शन कमेटी मेंबर हूँ, UCMS में वाइस प्रेसिडेंट हूँ डुकुलसा का। अपने जगदीश लाल जी हैं, अशोक खेम जी हैं, इनकी पूरी टीम इतनी ईमानदारी से काम कर रही है। हम तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, राजवीर भाई दिल्ली से हम क्यों जुड़ते, क्योंकि ये सच्चाई से पे हैं, सच्चा काम करते हैं। मैंने स्टेज पे भी कहा 18 में से 20 में से 18 काम हो चुके हैं, 1-2 रुक भी जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पहले भी देखा, मैंने कृपाल जी प्रधान जी रहे, लीलराम हमारे से वहाँ प्रधान रहे, लेकिन जो काम राजवीर जी ने किया सच्चे दिल से, दिन रात, कोविड, ऊपर नीचे, धूप छाँव कुछ नहीं देखा, इन्होंने सच्चे दिल से काम किया। मैं ऊपर वाले से, बाबा साहब से दुआ करता हूँ कि राजवीर जब तक रिटायर नहीं होते तब तक यही प्रधान रहेंगे। जैसा कि अभी जी, आपका परिचय? मेरा नाम अमरदीप कच्छप है और मैं अपने एसोसिएशन में, SC/ST एसोसिएशन में सेक्रेटरी के पद पे हूँ। आप पूछना चाहते हैं? तो अभी चुनाव के चलते हुए आम सभा हुई, आम सभा में विपक्ष भी मौजूद था और विपक्ष ने काफ़ी आरोप लगाए, विवाद भी हुआ, काफ़ी नारेबाजी हुई। उसके बाद क्या लगता है कि जैसे आप दावा कर रहे हैं प्रधान बन जाएंगे दोबारा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई अवलोकन किया होगा या देखा होगा तो भीड़ में किसी एक कोने में विपक्ष के लोग सिमटे हुए थे। और जब भी प्रधान जी अपने अचीवमेंट के बारे में जब बता रहे थे तो उतने ही तालियां मिल रही थी। उससे ये भी पता लग रहा था कि इनके बातों से भीड़ सहमत हो रही थी, क्योंकि हम लोग ने जितने भी काम किए हैं उसका एक साक्ष्य हमारे पास है, एक पत्र मौजूद है हमारे पास, और सब चीज़ को हमने सोशल मीडिया पे, FB में, WhatsApp में डाला है। तो हमारा एक दावा है कि अगर कोई भी ऐसा सवाल उठाता है कि इन्होंने कार्य नहीं किया है या उनके पास साक्ष्य क्या है, तो कोई भी आके हमसे पूछ सकता है, साक्ष्य देख सकता है। और हम आशा करते हैं कि अगला चुनाव जब 30 तारीख को होने वाला है, उस दिन हमारी टीम राजवीर जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और एक मौका देगी, जब हम अपने जो बचे हुए काम हैं, जो 1-2 जैसे कह रहे हैं, पृथ्वी जी कह रहे थे कि 20 में से 18 हुए हैं, तो हम उस 2 काम के अलावा और 20 काम उसके बाद करेंगे और निश्चित करेंगे और बिल्कुल पक्का करेंगे। और आपका क्या नाम है सर? हाँ, मैं अशोक कुमार केम। तो क्या भूमिका आपकी संस्था में? मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इससे पहले भी अमर सिंह जी थे, मैं वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट ही था। मैं भी कुल मिला के 7-8 साल हो गए, 2 टर्म हो गए मेरे को यहाँ। और मैंने जो राजवीर भाई से मैं वही कम से कम 8 या 10 साल से पहले भी जानता था इनको। और फिर जब मैं चुनाव लड़ा
उनके साथ सुरेश जी थे और अमर जी हमारे सामने थे। तो जो मेरी टीम के 11 लोग हार गए थे, बार मैं ही जीता था। और अमर जी के उसमें जाके जब पीछे वो सेक्रेटरी थे, लीलू जी प्रधान थे, तो वहाँ मेरा ताल नहीं लगा, तालमेल नहीं बैठा और वो किसी भी व्यक्तिगत उसमें अपनी जो थे ना वो भावना से काम नहीं करते थे। ठीक है। और मैं रहा, फिर राजवीर जी के साथ में चुनाव लड़ा, मुझे ऐसा माहौल मिला, शायद मैं तो अब यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। और मैं जब तक मैं रहूँगा तो मैं इस टीम को याद रखूँगा। इतना अच्छा सानिध्य मिला, साथ मिला। तो आप चाहते हैं कि अगले प्रधान भी राजवीर जी बने? अगले प्रधान तो मैं चाहता हूँ 200% बनेंगे, कोई तो 100% कहते हैं। राजवीर जी ने इतना और हमारी टीम ने और हमने इतना काम किया है कि लोगों को काम इतना हो गया, विपक्ष झेल नहीं रहा। ठीक है। वो एलिगेशन लगाने पर तुले गए हैं। ठीक है ना। और विपक्ष का यही काम होता है कि जिसको फंसाना है जाल में, उसको उल्टी सीधे आरोपों से घेर लो। आपके क्या परिचय? हेलो, माय नेम इज़ सोनू नागरे और मैं पटेल चश्मा में वो काम करता हूँ। तो संस्था में क्या भूमिका है? मैं एज ए एक्शन कमेटी मेंबर हूँ एसोसिएशन के अंदर। तो आज का जो विवाद वगैरह जो हुआ, मुख्य चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला, तारीख की घोषणा हो चुकी है। ये सब चीज़ें तो आपको पता है, कोई भी इलेक्शन होता है उसमें वाद विवाद जरूर चलता है और हम पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। और हम तो अपने कर्मचारी साथ हैं आप लोग? सर सारे कर्मचारी साथ हैं, सभी कर्मचारी साथ हैं। और जब हमने सब कर्मचारियों का भला करा है और हम उनका भला करना चाहते हैं तो हम उनसे ही जुड़े रहेंगे। और हम दूसरी चीज़ को नहीं देखना चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, हम अपने समाज के सभी व्यक्तियों का किस तरीके से भला कर सकते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ इतना दुराचार हो रहा है, तो आज हमारे जो छोटे कर्मचारी उनके साथ कितना हो रहा है। तो हमें बढ़ चढ़कर अपने कर्मचारियों के भाइयों का, जो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। और उनके लिए हमें किसी भी तरीके का जो भी होगा हम उसके लिए आगे कार्य करेंगे। तो सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कुछ काम नहीं हुए हैं, प्रमोशन या कोई भी काम हो, तो उनको आप क्या संख्या यहाँ से देना चाहेंगे आप? सर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों का। अगर जो विपक्ष नहीं होता ना तो हम इतने अच्छा काम नहीं कर पाते। ये हमारे लिए मैं सौभाग्य समझता हूँ कि विपक्ष इतना मजबूत मेरे को मिला और विपक्ष का होना इतना कहता हूँ ज़रूरी है सर। वो बराबर जिन कर्मचारियों के काम रुके हुए हैं, प्रमोशन हुए कुछ भी, तो उनके लिए आप क्या यहाँ से उनके लिए ये है कि दोबारा हम आते हैं तो इससे ज़्यादा काम करेंगे सर। हमारा ये विश्वास है, हमारी पूरी टीम का ये विश्वास है कि हम जितना हमारे कार्यकाल में काम हो पाया, क्योंकि हमें 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए। कोरोना नहीं होता तो शायद और ज़्यादा करते। लेकिन अगली बार चुन आओगे तो उनके काम जो है रुके ज़्यादा होगा, इससे डबल होगा सर, इससे ज़्यादा होगा काम। और उससे दिल से काम करते हैं हम तो, लेकिन आगे भी इसी तरीके से हम काम करेंगे और ज़्यादा काम निकालेंगे। बस ये मेरी तो जैसा कि अभी आपने देखा, राजवीर सिंह ने बताया कि जो भी कर्मचारी के अभी काम रुके हुए हैं, जो प्रमोशन हो या कोई भी काम हो, उसको अगर अगली बार फिर से प्रधान बनते हैं तो उस काम को डबल तरीके से करेंगे। और जो भी अभी आरोप इनके ऊपर लगे थे, संस्था के ऊपर आरोप लगे थे, उन सभी आरोप को खारिज करते हुए और बहुत ही सफाई से राजवीर सिंह ने अभी